नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। आज का जो सवाल है वो कोरोना से जुड़ा हुआ है। आप सबको मालूम है या फिर बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हो कि अब फिर से मास्क लगाना बहुत सारी जगहों पर अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत दिन के बाद कुछ दिन की राहत हम सबको मिली थी। वो राहत ये थी कि मास्क को लेकर लोग परेशान थे। एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। अगर लोग मास्क घर में भूल जाते थे तो फिर लौट कर आना होता था, फिर मजबूरी में दोबारा से बाजार से खरीदना होता था। कई बार लोगों के चालान भी कटे हैं। तो पूरे देश में अलग अलग सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी, दिल्ली की अगर बात की जाए, पूरे देश के राज्यों की सरकारों की बात की जाए तो आपको मालूम है कि कहा कि भैया मास्क लगाना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, क्योंकि अब कोरोना के केस कम हो रहे हैं। और एक बड़ी राहत मिली, बंदिशों से राहत मिली, और मास्क उसमें एक बड़ी बंदिश थी। लेकिन अब फिर से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एक वक्त था आज से 15-20 दिन, 25 दिन पहले, महीने भर पहले, कि 500, 400, 300 इस तरह से केस सामने आ रहे थे। लेकिन अब रोज डेली हमारे देश के अंदर 24 घंटे में कोरोना के केसेस 1000 से ज्यादा, 1200 से ज्यादा आने शुरू हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो करीब 1250 केस कोरोना के सामने आए हैं। और इसको लेकर अलग अलग जगहों पर, यूपी के कई जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, फिर से हरियाणा के कई जिलों में कर दिया गया है, चंडीगढ़ में कर दिया गया है। इसके अलावा देश के और दूसरे राज्यों में भी, अलग अलग शहरों में अभी पूरे शहरों के हिसाब से मास्क अनिवार्य किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिन में और भी कुछ बंदिशें हो सकती हैं। अब वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो सकती है, हो सकता है कि बड़े पैमाने पर जो भारी भीड़ होती है शादियों में या किसी प्रोग्राम में, तो वहां पर भी फिर तादाद लिमिट कर दी जाए। तो आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो कोरोना हम सबको सताकर गया है, सताता रहा है, क्या उससे क्या फिर एक बार हमें डरने की जरूरत है? कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर आप क्या कहेंगे? एक बार फिर मास्क की अनिवार्यता पर आप क्या कहेंगे? क्या एक बार फिर से बढ़ेंगी बंदिशें? उसकी आशंकाएं, संभावनाएं क्या हो सकती हैं? क्या कोरोना को हल्के में लेना सही होगा? फिर से अगर ढील हुई तो क्या परेशानी बढ़ जाएगी? और क्या इस बार और ज्यादा हमें सावधानी बरतने की जरूरत है? यह सवाल है और इस सवाल पर आप लोगों की राय क्या है? क्योंकि एक बार फिर से कोरोना को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारी जगहों पर स्कूल्स के अंदर, एक एक स्कूल्स में बच्चे, कई बच्चे पॉजिटिव आए हैं, कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अब अच्छा, चाइना से कोरोना की शुरुआत हुई थी तो चाइना से भी ये खबरें हैं कि शंघाई शहर की एक खबर आई थी, वो हमने दिखाई भी, तो आपने देखी हो और भी जगहों पर, कि वहां पर लोगों को फिर से क्वारंटीन किया जा रहा है। जबरदस्ती क्वारंटीन करने की तस्वीरें सामने आई थी। तो इन तमाम चीजों को किस तरह से देखें आप किस तरह से देखते हैं? और हमें इस पर क्या रद्द-ए-अमल रखना चाहिए, करना चाहिए? हमें क्या सोचना चाहिए? क्या फिर से बहुत डरने की जरूरत है? वो इसलिए भी हम चर्चा कर रहे हैं कि डरना कि हम कोरोना की उस भयानक स्थिति को देख चुके हैं, हम सभी देख चुके हैं कि किस तरह से दूसरी लहर में हमारे अपने इससे प्रभावित हुए, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे साथ काम करने वाले लोग। तो उसको लेकर अब दोबारा से जो कोरोना का खतरा बढ़ता महसूस हो रहा है। सवाल इसलिए आज आपके सामने हम लेकर आए हैं क्योंकि मास्क फिर से अनिवार्य करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है। और आप कॉल कीजिए। इसके अलावा कहां पर कितने केस सामने आए हैं एक बार आपको मैं वो भी दिखा देता हूं। देश में 1247 नए कोरोना के केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, हमारे पूरे अगर देश की हम बात करें। और इसके अलावा 24 घंटे में 928 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक मरीज की मौत हुई है। एक दिन, कुछ दिन पहले मरीजों की मौत की संख्या और ज्यादा थी। अगर हम पूरे देश में कुल संक्रमितों की बात करें जो अब तक आ चुके हैं, 4,30,00,000 कोरोना के केस हमारे देश में अब तक सामने आ चुके हैं। अभी हमारे पूरे देश में 11,860 मामले हैं कोरोना के। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज है, 501 नए केस सामने आए हैं। प्रेम हमारे साथ हैं, हमारे दर्शक। प्रेम जी नमस्कार, चेन्नई से जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, कहिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि ये अनिवार्यता की कोई जरूरत नहीं है, इसको तो लागू कर देना ही चाहिए। अच्छा। आज क्योंकि अगर स्टार्टिंग स्टेज में हम एक्शन लेते हैं तो वो बढ़िया है। अगर हम 10 दिन के बाद में शादी समारोह में या उसमें उनकी आबादी घटाएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे
उसकी बजाय इसको तो तुरंत ही कर देना चाहिए। इनिशियल स्टेज पर अगर कर देते हैं तो उससे कम से कम ये रहेगा। हाँ, ये बंदिश वर्ड जो है, ये कंपल्सरी वर्ड जो है, इसको हटाने की जगह लोगों में जागरूक की जाए कि ये बढ़ रहे हैं कैसे भी करके, माने वो माने एकदम अनिवार्य करना का मतलब ये होता है कि लोगों के ऊपर में एक अंकुश बांध देना, लेकिन लोगों में भय पैदा करने की बजाय उनके एक करना कि भाई इनिशियल स्टेज पर चल रहा है, इसको कैसे बचा रहे हैं, हाँ जी। हम इसलिए ये चीज लागू कर रहे हैं। इसमें देरी करनी तो उचित ही नहीं है सर। जब चाइना में शंघाई में 1.5 करोड़ 2 करोड़ आदमियों को अंदर कर दिया गया तो भारतवर्ष में, लेकिन है सर। मरना तो कोई भी आदमी चाहता नहीं है। बिल्कुल, सभी आदमी अपनाएंगे इस चीज को। इसलिए मेरी राय ये है कि ये भीड़ भड़का करने वाले जैसे ठीक, नेताओं को भी ठीक, सबसे ठीक। बड़े बंदिश कर देनी चाहिए, बिल्कुल। कोई मीटिंग नहीं करनी चाहिए, जिला उद्घाटन प्रेम और ये सब नहीं करना चाहिए सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त इस बात में कोई शक नहीं है कि हाँ, बहुत ज़्यादा हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भुगत चुके हैं लापरवाहियों को। कल्पना जी हमारे साथ हैं। जी कल्पना जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि चीन के शंघाई में देखे कैसी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जनता से अगर आग्रह किया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है, तो उन्हें मानना चाहिए, इस नियम का पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर एक राष्ट्र बनता है तो वो जनता से ही बनता है। अगर फिर से ये लहर आ गई, इस पर काबू करना बहुत मुश्किल होगा और हम बहुत पीछे चले जाएंगे। सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अपनी राय रखें, पता चले कि आवाम क्या सोच रही है, जनता क्या सोच रही है, शासन प्रशासन तक वो बातें पहुँचें। क्योंकि कोरोना ने हम सबके साथ क्या किया है, कोरोना ने पूरी दुनिया पर हमारे देश पर क्या असर डाला है, हम उससे वाकिफ़ हैं। अभी हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं रही। जो पहला दौर था कोरोना का, जब शुरुआत हुई थी, तो वो जो शुरुआत का वक्त था, 1-2 महीने का लॉकडाउन रहा, वो एक तरीके से लोग एंजॉय उसको करते रहे कि ठीक है बहुत ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन दूसरे लहर ने, कोरोना के दूसरे दौर ने, दूसरी लहर ने हम सबको बता दिया कि ये कितना ख़तरनाक वायरस था। और हम सब ने, शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने अपने किसी करीबी को इससे प्रभावित होते हुए या इसकी वजह से उसकी जान जाते हुए न देखी हो। बहुत सारे लोगों के सामने इस तरह के वाक़े हैं। एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो क्या अभी से ही शासन प्रशासन जो कदम उठाए उससे पहले ही हमें अपनी तरफ से एहतियात बरतनी सीरियसली शुरू कर देनी चाहिए? सरोज जी हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से। सरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। जी सर, मैं ये कोरोना के बारे में बताया जा रहा जी न्यूज चैनल में। मैं यही चाहती हूँ कि ये जो भीड़ भड़का हो रहा है और नेताओं का ये सब मतलब हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जी, और जी। मास्क तो लगाना बहुत जरूरी है। मैं तो डेली आना जाना करती हूँ जी। तो मैं कभी मास्क नहीं छोड़ती। मैं देखती हूँ कि हर जगह लोगों ने मास्क नहीं लगाया। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। ये लहर आ गई दोबारा से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, और देश की छवि खराब होती है इस चीज से। अगर हम लोग तंदुरुस्त हैं, जी सब अच्छा है तो ठीक है सर, बीमारी नहीं फैलना चाहिए दोबारा से। तो सब लोगों को चाहिए कि मास्क लगाए। और नेता लोग जो हैं थोड़ा इनको भी आप टीवी माध्यम से इनको सुधारिए कि मतलब ज्यादा भीड़ भड़का ना करें जी। तो नेता लोग, सरोज जी कह रही हैं और भी लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपनी मीटिंग्स वगैरह, बड़ी बड़ी जो भीड़ आप लोग करते हैं उसको आप बंद कर दें। बड़ी बड़ी रैलियां अगर होने की ज़रूरत अब महसूस हो तो उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि जो बंदिशें पब्लिक पर लगाई जाएं उससे पहले आप खुद अमल कर लें। तो नेताओं से लोग अपील कर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स नेताओं के देखने को न मिले तो बेहतर होगा, और उससे लोगों को भी सीख हासिल होगी। तो हमारी भी अपील है। इसके अलावा अब हमें खुद भी भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करनी होगी। बात वही कि हम देख चुके हैं कोरोना को, मतलब महसूस कर चुके हैं। देखा तो किसी ने नहीं है कि है कैसा, बाकी वो सिंबल वगैरह हैं, लेकिन हाँ कोरोना ने कितना असर हमारी जिंदगियों को डाला उसको हम महसूस कर चुके हैं। कुलदीप जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्ते खान साहब। जी, मैं कुलदीप इसके जी। बारे में, कोरोना के बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो कोरोना की अब ये जो लहर आ रही है इसके बारे में लोगों को सतर्क करना चाहिए। सबको जो इसके प्रति जागृत करने से जो कोरोना पर दूर किया जा सकेगा। जैसे कि यूपी में और हरियाणा में जो क्या नाम कुछ जिलों में जो है, चंडीगढ़ में भी ये मास्क अनिवार्य कर दिए। इसी प्रकार सभी राज्यों को मीटिंग बनानी चाहिए और इसके बारे में जो क्या नाम जारी करना चाहिए, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। धन्यवाद जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। इस वक्त हम सबके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि
बेहतर तो ये कि हर वक्त हम मास्क लगा कर रखें, थोड़ी भीड़ भी हो तब भी, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या फिर हम ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हैं तो उस दौरान तो हमें ज़रूर मास्क लगाना चाहिए। अब जुर्माना नहीं लग रहा, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जुर्माना 500, 1000, 2000 का लगे वो हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है। हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत अहम इंसानों को हमने इस कोरोना की वजह से खोया है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को। बहुत मजबूत लोगों पर इस कोरोना ने असर किया है। तो एक बार फिर से एक ऐसा माहौल हमारे सामने ना आ जाए, उससे पहले ही हमें अपनी तरफ से तैयारी रखनी चाहिए। हो सकता है कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे कुछ बंदिशें गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाएं, सरकार की तरफ से लगाई जाएं, लेकिन हमें पहले से ही अमल करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि हम सबके सामने है कि हमें किन किन चीज़ों से बचना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। खाने पीने का खासतौर से, क्योंकि मौसम तब्दील होता है तो फिर गले पर और बुखार जैसे असर होते हैं, तो वो हमें भी ध्यान रखना होगा। इस पर आपकी राय क्या है कि कोरोना को क्या हल्के में लेना सही होगा ऐसे वक्त में जब हम देख चुके हैं? तो किस तरह से आप देखते हैं कोरोना के केसेस को, जो केसेस बढ़ रहे हैं? इसके अलावा एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, आप कॉल कीजिए। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और किन किन जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है हमारे देश के अंदर, कुछ जगहों की आपको हम डिटेल दे देते हैं इस रिपोर्ट में। नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ हैं, हमारे दर्शक उनसे पहले जुड़ जाते हैं। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार सर नागेंद्र सिंह नेगी, सरका घाट मंडी हिमाचल से बोल रहा हूँ। सर मैं अपने अगल बगल में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से देख रहा हूँ कि 2 साल की जो कसर निकाली जा रही है, जगह जगह छिंजे, मेले, भंडारे और ये रैलियां, ये हनुमान जयंती, ये लोगों का आपस में जो भीड़ भड़ाका है। हालांकि इससे सर मैंने एक चीज महसूस की थी कि शादी ब्याह और दूसरे जो कोरोना काल के दौरान जो बंदिशें सरकार ने लगाई थी, उससे अमीर और गरीब का एक भेद खत्म हो गया था, लोगों की भीड़ भड़ाका इकट्ठा होना खत्म हो गया था। अब जब डॉक्टर गुलेरिया जी का जो इनके जो हेड है, उन्होंने पहले ही इस बात को कहा था कि अब तो लाइफ विद कोरोना चलेगी। वो हिमाचल के वासी हैं और ये फ्लू फ्लंजा जुखाम की तरह ही इसको समझना चाहिए। ये विभिन्न रूपों में आएगा, अब चाहे वो डेल्टा के रूप में आए, चाहे वो ओमिक्रॉन के रूप में आए, चाहे वो एक्सी के रूप में जब आप आ रहा है। जब चाइना जैसे और विकसित देश जो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं स्थायी रूप से, तो हिंदुस्तान में तो कम से कम हमें मास्क, 2 गज की दूरी और जो सोशल डिस्टेंस है, हाथ नहीं मिलाना, क्या फर्क है अस्सलाम वालेकुम में, अस्सलाम में और नमस्कार में और जय हिंद में। बहुत अच्छी आदत है हम हिंदुस्तानियों की, लेकिन ये जो जफियां डालना और जो नेताओं का जो भीड़ भड़ाका और विशेष तौर पर जो चुनावों का जिस तरह से आयोजन किया जाता है, जिस तरह से हर चीज को इवेंट के रूप में दिखाने की कोशिश की जाती है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है। अब ये रैलियां निकालना, हनुमान जयंती हमने नहीं सुना था, छोटा मोटा होता था, या रामनवमी की रैलियां या दूसरी रैलियां, चुनावों की रैलियां, ये स्थायी रूप से और सरकार के साथ मैं समझता हूं कि अदालत को भी इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए। और शुक्रिया नेगी जी, आप हमारे साथ जुड़े। सरकार के साथ साथ अदालत भी इसमें खुद सोचे और पब्लिक खुद सोचे। और मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका मास्टर साहब। नमस्कार भैया, आदाब सर, कहिए। देखिए ये 2-3 दिन से ये चर्चा में है, मुद्दा बहुत अच्छा है, वैसे चिंता का विषय भी है। जी सर, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। देखिए हम तो सचेत हैं, जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं, हम तो अपनी बात करते हैं। जो मेरे भाई सचेत नहीं है, जो मेरे भाई ये पालना नहीं करते आदेशों की, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, हम तो यही कह सकते हैं। और अभी मेरे भाई ने एक बात कही मंडी से, मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा। बात वही है, कम से कम जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, ये थोड़ा इस पर गौर करें भाई। ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है देश के लिए मेरे भाई, बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल मास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और ये इस पर सोचना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम सब देख चुके हैं, भुगत चुके हैं सारी स्थितियाँ। शुरुआत में फिर ये भी हमें ये कहने का मौका नहीं मिले सरकार से, और सरकार को ये कहने का, प्रशासन को ये कहने का मौका नहीं मिले जनता से कि हमने वक्त रहते कदम नहीं उठाए, या हम ये कहें कि गवर्नमेंट ने वक्त रहते कदम नहीं उठाए। क्योंकि ऐसी स्थिति भी आती है कि भाई पहले लॉकडाउन क्यों नहीं, अभी तो लॉकडाउन जैसी हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं ईश्वर से कि ऐसी स्थिति ना आए।
क्योंकि देश अब और लॉकडाउन वगैरह बर्दाश्त करने की उसमें सक्षम नहीं है, अब वो बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि लोग बेरोजगारी से, महंगाई से और न जाने किस किस तरह की चीज़ों से परेशान हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त ज़रूरी यह है कि हम इसे सीरियसली ले लें और जितना अपना बचाव कर लें, दूसरों का बचाव कर लें, उतना ज़रूरी है। नीतीश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नीतीश जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहिए। ऐसा है कि कोरोना जो है दोबारा आ रहा है, तो इसके लिए हमें भी सचेत होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सरकार जो कहे बिल्कुल तभी हम उसका पालन करें। हमें खुद ही सुरक्षित महसूस करने के लिए मास्क लगाना जो बहुत जरूरी है और सभी को लगाना चाहिए जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अच्छा, मास्क से फ़र्क तो पड़ता है, हालांकि हमारे लिए एक उलझन हो गई थी, एक बड़े लंबे वक्त तक उलझन हो गई थी लोगों के लिए, लेकिन कुछ दिन की राहत मिली। लग रहा था कि भाई अब ये कोरोना धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन अब ये लगता है कि ये ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कहा, बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि ये अपने किसी न किसी शक्ल में हमारे बीच में मौजूद रहेगा। तो अब दोबारा से जो खतरा बढ़ने लगा है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह कुछ भी हो, तो उसको हम कितना सीरियस ले रहे हैं, कितना सीरियस लेने की ज़रूरत है। क्या इस वक्त हमें अपनी तरफ से एहतियात नहीं बरतनी शुरू कर देनी चाहिए, गवर्नमेंट के किसी आदेश का या प्रशासन के किसी आदेश का इंतज़ार करे बगैर? उस पर आपकी राय क्या है? और कुछ जगहों पर कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? पाबंदियां फिर से लगनी शुरू हो जाएंगी? लगातार कॉल भी आ रहे हैं, लेकिन मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाह रहा था, ताकि बहुत सारी जगहों की उसमें बात है, कुछ जगहों की, और धीरे धीरे अपडेट आती रहेगी तो हम आपको बताते रहेंगे कि कहां कहां पर मास्क लगाना अनिवार्य हुआ है और फिलहाल क्या स्थिति है कोरोना को लेकर। कोरोना है कि जाने का नाम नहीं लेता, और धीरे धीरे जब जिंदगी एक बार फिर नॉर्मल होने लगी थी, कई राज्यों ने मास्क हटाने की घोषणा भी की थी। लेकिन अब एक बार फिर कोरोना लौटने लगा है। कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं और बढ़ते मामलों के साथ ही कोरोना की चौथी लहर का डर सताने लगा है। इसी बीच एक बार फिर राज्यों में मास्क की पाबंदी लौटने लगी है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के कुछ शहरों में एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, लखनऊ, यूपी में एक हफ्ते से बढ़े कोरोना के मामले। राज्य सरकार ने एहतियातन ये बड़े फैसले लिए हैं। सीएम योगी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए। जिनका टीकाकरण नहीं हुआ उन्हें चिन्हित कर जल्द टीकाकरण किया जाए। जिन लोगों में लक्षण दिखे उनकी फौरन जांच हो। यूपी के अलावा हरियाणा में भी मास्क की पाबंदी एक बार फिर लौट आई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। ये जिले हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर। अभी एनसीआर क्षेत्र में ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसी को देखते हुए फैसला लिया है। फिलहाल पूरे प्रदेश में अभी मास्क पहनना अनिवार्य नहीं किया गया। बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ में भी अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है, यानी पाबंदियों की शुरुआत हो चुकी है, जो सभी के लिए सावधानी का अलार्म है। साथ ही जरूरत है देश में कोरोना को लौटने से रोका जाए। एक बार फिर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। और आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में, अभी शुरुआत है उस लहर की जिसको चौथी लहर कहा जा रहा है या फिर कुछ भी कहा जाए, लेकिन एक बार फिर से कोरोना को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको यह भी मालूम हो कि बहुत सारी जगहों पर सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों की अगर बात की जाए तो उनको अब कहा जा रहा है कि आप इतने दिन तक छुट्टी नहीं लेंगे। बहुत सारी जगहों पर बहुत सी ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जो लोगों को फिर से परेशान कर सकती हैं। नोएडा में कई स्कूल्स में बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो अब इस तरह की आशंकाएं भी हैं कि अभी कुछ दिन ही हुए स्कूल्स को खुले हुए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से स्कूल्स में जाने की पाबंदी लग जाए कि भाई अब घर पर रहकर फिर से पढ़ाई करो, तो एक बड़ा नुकसान। तो इस सब के बीच हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम खुद ब खुद एहतियात बरतना शुरू कर दें। सवाल और हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपने शहर में किस तरह से माहौल देख रहे हैं लोगों का, हम कितना अमल कर पा रहे हैं, इस पर भी आप बात कीजिए। और एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं हमारे संवाददाता अनिल राठी की, जो उन्होंने फरीदाबाद से उनकी एक रिपोर्ट है कि किस तरह के वहां पर कोरोना को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं और क्या माहौल है।
लगातार एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और इसी के मद्देनजर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जो है वो अब आदेश जारी कर दिए हैं कि मास्क पहनना अनिवार्य है। जो मास्क नहीं पहनेगा उसका 500 रुपये का चालान जो है वो दे दिया जाएगा उसको। इस समय हम खड़े हुए हैं बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं बिना मास्क के आपको घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि लोग जो है वो जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से जो कोरोना की लहर जो है वो हल्की हुई थी, हल्की लहर के चलते जो है लोगों ने मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने तमाम पाबंदियां जो है वो हटा दी थी। लेकिन जिस तरीके से मामले लगातार एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के गृह मंत्री ने जो है वो साफ कर दिया है कि अब कोरोना की जो गाइडलाइन है वो सख्ती से निपटी जाएगी। कोरोना की गाइडलाइन में सख्ती दिखाई जाएगी कि मास्क पहनना फिर दोबारा से जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है, और यदि कोई भी मास्क पहने बगैर मार्केट के अंदर या सार्वजनिक जगहों पर जो है वो दिखाई देगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए उसका 500 रुपये का चालान जो है वो काटा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो अब टेस्टिंग की बात कर जाए तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जो है वो टेस्टिंग की भी जो है वो स्पीड बढ़ा दी है, और रैपिड टेस्ट जो है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं इजाफा करा जाएगा। और जिस तरीके से अब ये कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर के जो सख्ती दिखाई गई है हरियाणा सरकार की तरफ से, 4 जिलों में जो है वो पूरे तरीके से मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक जगहों पे जो भी जाएंगे उसमें मास्क यदि किसी के पास नहीं होगा तो 500 रुपये का उसका चालान किया जाएगा। और यदि लोगों को भी इससे जो है वो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लोग यदि कोरोना महामारी से बचना चाहते हैं तो मास्क पहनना जो। और दिनेश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी दिनेश जी कहिए। ऐसा है जी, ये एक बीमारी भी आता है जी, लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो जाए जी, कोई खास बात नहीं होती जी। लेकिन जब से हमारे मंत्री जी ये हेल्थ मिनिस्टर बने हैं और गृह मंत्री बने हैं, दोनों महकमे का बेड़ा गर्क हो रहा है। ना तो कोई किसी की मानदा एंड लूट कसोट है, इसी तो अपना बैठा है सेक्रेटरी में कराया था और इसका पल्ला कुछ नहीं। मैंने देखो इसमें सीधे देखे घर बैठ जाओ, किसी बढ़िया आदमी ने बनाया ताकि काम तो चल जाए, देश दुनिया तो बच जाए, लेकिन यूँ छोड़ना का नहीं, बर्बाद हो रही है दोनों महकमे जी। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और उमा जी हमारे साथ हैं हिमाचल से। नमस्कार उमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये जो सरकार है ये गलती सरकार की है। इन्होंने अपने इलेक्शन करवाने थे तो इन्होंने सब कुछ जो है तो सारी बंदिशें हटा दी, यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो गया। वरना चलो अभी देखिए आप, कोरोना की जो लहर थी वो खत्म हो रही थी, बच्चों के स्कूल खुल गए थे और आना जाना भी शुरू हो गया था। लेकिन ये सरकार ने ये इलेक्शन करवाया, इससे जो भीड़ भड़का हुआ है दूसरे स्टेट में जाने से है, तो ये जो इससे ये ज्यादा चीजें इससे ये बड़ी है। तो ये सरकार की सरासर बहुत गलतियां हैं। इलेक्शन के लिए आप रुक सकते थे, कम से कम ये बीमारी जो जिससे हमारे नुकसान हो रहा है कम से कम ये तो कम हो जाती है। तो हम तो अभी भी मास्क पहनते हैं और जो जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं हम उन पे कायम हैं। हम बाजार जाते हैं, हम कहीं भी अगर बाई चांस किसी काम से जाते हैं तो हम वो सब कुछ गाइडलाइंस का फॉलो करते हैं जो कही गई हैं। लेकिन ये इसमें हर एक को समझना चाहिए, हमें हर एक इंसान को समझना चाहिए कि इसमें हमारी भलाई है, इसमें सरकार का कुछ नहीं है, भलाई हमारी है, नुकसान हमारा है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी मैम। और सूरज भान जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, लास्ट कॉलर है इस कार्यक्रम में। जी सूरज भान जी। सूरज भान जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार सर जी। जी सूरज भान जी। एक नया वेरिएंट चला है जी, वो बुलडोजर, उसको छुपाने के लिए ये चल रहा है सब कुछ, महंगाई, बेरोजगारी, इसके पीछे छुपेंगी जी ये सरकार। धन्यवाद। शुक्रिया सूरज भान जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत शुक्रिया। और हमारी भी आपसे अपील है कि अब हमें खुद अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखना है और जो भी एहतियात इसको लेकर हमें बरतनी है उस सब का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियां बहुत कीमती हैं। पता नहीं चलता कि कब इंसान को क्या हो जाए। तो बस जितनी ज़िंदगी है वो बेहतर तरीके से गुजर जाए, सुकून के साथ गुजर जाए और कोई मायूस होने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक एहतियात बरतनी है। एक बीमारी है जिससे हम सबका सामना हो चुका है और बहुत बुरी तरह से हुआ उससे सामना। तो उससे निपटने के लिए हमें पहले से ही अपने पास
जो हथियार उससे निपटने के लिए हैं वो रखने होंगे, मास्क है और जो भी चीज़ें हैं। और बेहतर तो यही है कि हाँ, भीड़ भाड़ वगैरह की जो जगहों की अगर बात की जाए वहाँ हम ना जाएं। बस एक दो बात मुझे ज़रूर करनी थी। एक तो जैसे लोग अब गर्मी का वक्त है तो हिमाचल वगैरह या जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। खुद वहाँ के लोकल लोग भी और जो पर्यटक जा रहे हैं वो खुद भी बरतें, ताकि दोनों को ही किसी से एक दूसरे से परेशानी ना हो। इसके अलावा एक बात जो अभी हमारे एक दर्शक कह रही थी उमा जी, कि हम सबको मालूम है कि हमारे जो चुनाव हुए थे अभी देश में कई राज्यों में, कि पहला, दूसरा, तीसरा चरण कोरोना की बंदिशों में गुजरा, फिर वो चरण धीरे धीरे कोरोना की बंदिशें हटा दी गई थी। वो बहुत अहम बात थी, वो बहुत अहम बात थी। अगर वो बंदिशें बरकरार रहती और चुनाव बिना किसी रैलियों को इस तरह से गुजर जाता, तो शायद जो फिर से संभावनाएं, आशंकाएं अब आ रही हैं कोरोना के बढ़ने की, शायद ऐसा नहीं होता। इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पब्लिक कितना समझदारी से काम लेती है और गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर, प्रशासन की तरफ से इसको लेकर किस तरह के और दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं। एक ब्रेक के बाद जल्द खबरों की शुरुआत करेंगे।